तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गॉड किलर जिरेन की वापसी के बाद आखिर क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि गॉड किलर जिरेन ने वेजिटा के सर को जमीन में दबा रखा होता है। जिरेन वेजिटा से बोलता है कि अब ऐसे ही नीचे रहो। वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा। वेजिटा एकदम से ही अपने पर्पल सेरेफिम का इस्तेमाल करता है। वेजिटा बोलता है, जिरेन तुम्हारे साथ अब बहुत बुरा होने वाला है जोकर। जिरेन ने वेजिटा के मुंह को पकड़ा हुआ होता है और वेजिटा इतने गुस्से में होता है कि उसके शरीर में से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लग जाती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिरेन को देख के गोकू बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है और बोलता है कि देखो यहाँ पर कौन आया है। गोकू अपने पुराने दोस्त को देख के बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है और बोलता है, जिरेन तुम यहाँ पर इतनी तेज़ी से आए कि वेजिटा भी तुम्हें देख नहीं पाया। ऐसा सच में सिर्फ तुम ही कर सकते हो जिरेन। दोस्त तुम कैसे हो। इतना बोलते ही गोकू एकदम से चौंकता है। गोकू को अचानक से ही अपने पास से एक बहुत ज़्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस होने लग जाती है। गोकू समझ जाता है कि ये कौन है और एकदम से ही पीछे मुड़ के बोलता है, ट्रंक्स। ट्रंक्स जो कि अपने यूनिवर्स में गॉड किलर है, वो एकदम से ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गॉड किलर ट्रंक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जिरेन को देख के बोलता है कि उनके ऊपर से हटो। ट्रंक्स चिल्लाता है कि मेरे फादर के ऊपर से हटो। ट्रंक्स अपने फादर की हालत देख के अपने गुस्से को रोक ही नहीं पा रहा होता, पर हम देखते हैं कि जिरेन बिल्कुल शांत होता है और बोलता है कि आखिर ये कौन है। जिरेन ट्रंक्स को देख के समझ जाता है कि उसने ट्रंक्स को पहले कभी नहीं देखा है, यहाँ तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी नहीं। ट्रंक्स जैसे ही जिरेन तक पहुँचता है, हम देखते हैं कि जिरेन खुद को बचाने के लिए एकदम से दूर होता है। जिरेन के हटते ही ट्रंक्स जिरेन से अपना ध्यान हटा लेता है और अपने फादर की तरफ देखने लग जाता है। वो बोलता है, फादर। ऑब्वियसली एक सय्यन होने के नाते वेजिटा को इस पर काफ़ी गुस्सा आता है कि उसके खुद के बेटे को उसे बचाने के लिए आना पड़ा। वेजिटा बोलता है, बच्चे इससे दूर रहो। ट्रंक्स वेजिटा को उठने के लिए मदद कर रहा था, पर वेजिटा उसके हाथ को झटक देता है और बोलता है कि दूर हो जाओ। वेजिटा इसके बाद खड़ा होने लग जाता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल पिछले वाले ट्रंक्स की तरह ही हो। वो भी मुझे सेल के खिलाफ लड़ते वक्त रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस को किसी की मदद की ज़रूरत होगी। वेजिटा इसके बाद अपने सर को उठाने लग जाता है और उसे जिरेन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा बोलता है, पर तुम उस हर मदद का इस्तेमाल करना जो कि तुम्हें मिल सकती है। हम देखते हैं कि वेजिटा के ठीक सामने जिरेन खड़ा होता है। वेजिटा को खड़ा होता हुआ देख के जिरेन काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने आराम से खड़े हो पाओगी। तुम्हें तो ज़रा सा नुकसान भी नहीं पहुंचा है। मैं देख सकता हूं कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो वॉरियर। वेजिटा इसके बाद अपने हाथ पे घुसा मारता है और बोलता है कि सिर्फ इम्प्रूव हुआ हूँ जोकर, तुम्हें जल्द ही पता चलेगा कि मैंने ऐसी ताकत को पाया है जो कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैं तुम्हें अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाया था। कैकारोट ने हमेशा की तरह ही लाइमलाइट चुरा ली थी, पर इस बारी नहीं जिरेन। इस बारी तुम यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर वॉरियर को देखोगे। जैसे ही वेजिटा ये बोलता है, गोकू उसे रोकता है और बोलता है, वेजिटा रुको। ऐसा लगता है कि गोकू वेजिटा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, पर हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू से काफ़ी दूर होता है। वेजिटा जिरेन से लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है और एकदम से ही पावर अप करने लग जाता है। वेजिटा गोकू की बात पे ध्यान नहीं देता और जिरेन भी वेजिटा की ताकत देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है, क्योंकि वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। गोकू एकदम से ही वेजिटा से रिक्वेस्ट करने लग जाता है और बोलता है कि प्लीज़ वेजिटा, प्लीज़ मुझे पहले लड़ने दो। मैं इस समय का इंतज़ार कई सालों से कर रहा हूँ। वेजिटा पीछे मुड़ के गोकू की तरफ देखता है और बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं कैकारोट। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि तुमने देखा ना कि इस जोकर ने मेरे साथ क्या किया। मैं उस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, और वैसे भी मैं यहाँ पर पहले से हूँ। तुम एक कछुए हो कैकारोट। तभी गोकू बोलता है, पर गोकू मनाने की एक आखिरी कोशिश करता है और बोलता है कि पर अगर तुम मुझे पहले लड़ने दोगे तो अगर तुम मुझे पहले लड़ने दोगे तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो कि तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा वेजिटा। मैं तुम्हें अपनी एक नई फॉर्म दिखाऊंगा, एक ऐसी फॉर्म जो कि तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। पर्पल सेरेफिम वेजिटा ये सुन के एकदम से ही चौंकता है और बोलता है कि एक नई फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म जो कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें कब का सरपास कर दिया गया है, ये बात तुम भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। आखिर तुम ये बोल भी कैसे सकते हो। वेजिटा तभी एकदम से पावर डाउन कर लेता है। वो अपने हाथों को फोल्ड करता है और उसके चेहरे पे इरिटेशन बहुत ही साफ दिख रही होती है।
वेजिटा को ऐसा करता हुआ देख के गोकू भी एकदम से ही चौंकता है। वेजिटा बोलता है कि तुम चाहे झूठ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस कर दिया है। अब ये बात मुझे जाननी ही है कि ये बात सच है या नहीं। अब ये अपने फालतू के खेल मत खेलो और मुझे सीधा अपनी ये नई फॉर्म दिखाओ। अगर मुझे तुम्हारी ये नई फॉर्म देखने को नहीं मिली तो तुम और ये गंजू, मैं तुम दोनों को ही दूसरे डायमेंशन में भेज दूंगा। गोकू ये सुन के एकदम से खुश होता है और बोलता है जैसा तुम कहो, थैंक्स वेजिटा, तुम इसे रिग्रेट नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और ट्रंक्स दोनों ही उस गड्ढे से गायब हो जाते हैं और थोड़ा सा दूर रीअपीयर होते हैं ताकि वो फाइट को देख सकें। यहाँ से वो गोकू और जिरेन की फाइट को आराम से देख सकते हैं। गोकू इसके बाद जिरेन की तरफ देख के खुश होता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। गोकू बोलता है कि हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। सही कहा ना जिरेन, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफ़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हो। ये बात क्लियर है कि डाय के खिलाफ हमारी लड़ाई के टाइम से ही तुम्हारी ट्रेनिंग जारी है। वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर अगर डाय के खिलाफ हमारी लड़ाई में तुम हमारे साथ होते तो हमारी काफ़ी मदद हो जाती। जिरेन इसके बाद काफ़ी गुस्से में गोकू को रिप्लाई करता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें उस समय कहा था, मैं ये बात तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं कभी भी वेजिटो जैसे शख्स की मदद नहीं करूँगा, और यानी कि सन गोकू, मैं तुम्हारे जैसे शख्स की भी कभी मदद नहीं करूँगा। तुम अंधेरे के रास्ते पे आगे बढ़ चुके हो और जैसा कि उम्मीद थी, गॉड्स को हराने के रास्ते में तुमने मल्टीवर्स पे उससे भी बड़ा खतरा ला दिया है। जिरेन के ये बात बोलने के बाद जिरेन और गोकू दोनों ही काफ़ी देर तक शांत रहते हैं। गोकू समझ जाता है कि जिरेन ने अभी भी वेजिटो को माफ़ नहीं किया है। वेजिटो ने जिरेन को काफ़ी लंबे समय तक कैद कर दिया था। गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है उससे भी बड़ा खतरा। शायद तुम सही नहीं बोल रहे हो, लूसिफ काफ़ी ताकतवर है, पर हम लोग भी काफ़ी आगे आ चुके हैं, जैसा कि तुम भी काफ़ी आगे आ चुके हो। इस बारी बिना वेजिटो के हम लोग यूनिवर्स को अपने हिसाब से बचा सकते हैं। जिरेन बोलता है वेजिटो के बिना? तुम्हें लगता है क्योंकि तुम दोनों वॉरियर सब डिफ्यूज़ हो चुके हो तो तुमने पास्ट में जो कुछ भी किया है उसे माफ़ किया जा सकता है? कितनी बेवकूफ़ाना बात है। तुम और वेजिटो सब सेम ही हो। तुमने मुझे पिरामिड के अंदर कैद किया था, तुमने मुझसे मेरी मॉर्टैलिटी को छीना है और अब मैं तुम्हारी ही तरह एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। गोकू समझ जाता है कि जिरेन का मूड नहीं बदल रहा है। गोकू बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि वेजिटो ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। तुम्हें कभी भी उससे अपना बदला लेने का मौका नहीं मिला। शायद उसने तुमसे कभी माफ़ी भी नहीं मांगी, पर मैं सच में तुमसे उस बारे में माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरे शब्दों पर विश्वास ही कर सकते हो। तुम्हें कैद करने में मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं था, वो पूरे तरीके से वेजिटो का ही फैसला था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है कि पर तुम्हें पता है, अगर तुम सच में किसी से बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारा पंचिंग बैग बन के काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं काफ़ी लंबे समय से तुम्हारे खिलाफ लड़ने का इंतज़ार कर रहा था। तुम सोच सकते हो कि एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एकदम से ही गोकू को देख के जिरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पे ये स्माइल, मैंने जो कुछ भी सहा है वो तुम्हारे लिए एक मजाक है, उसी तरीके से जैसे उसके लिए भी ये मजाक थी। गुस्से में जिरेन की लाल आंखें चमकने लग जाती हैं। हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है। जिरेन के सामने खड़ा हुआ गोकू भी हिलने लग जाता है। हम देखते हैं कि शहर की बिल्डिंग्स भी काँप रही होती हैं। वेजिटा और ट्रंक्स भी नोटिस करते हैं कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही बहुत ही बुरी तरीके से हिल रहा है। गोकू अपने पैर को संभालते हुए एकदम से बोलता है, जिरेन रुको, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, क्या हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए? जितने में गोकू अपने पैरों की तरफ देख रहा होता है, एकदम से ही हम देखते हैं कि जिरेन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। जिरेन ऑलरेडी गोकू के बिल्कुल नज़दीक होता है। तभी जिरेन गोकू के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। गोकू इस ज़बरदस्त पंच के बाद एकदम से ही बहुत दूर जाके गिरने लग जाता है। तभी जिरेन अपने अगले अटैक के लिए तैयार होने लग जाता है और एक बार फिर से गोकू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। जिरेन चिल्लाता है कि सन गोकू, इधर वापस आओ। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है और वो अभी भी बैलेंस में नहीं होता। जिरेन एक बार फिर से गोकू तक पहुंच के उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि गोकू की बॉडी एकदम से ही हवा में बहुत ज़ोर से घूमने लग जाती है। गोकू दर्द से कर रहा होता है और अभी भी वो खुद को डिफेंड करने लायक नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में चला जाता है और गोकू के चेहरे को देख के ये बात भी क्लियर होती है कि जिरेन के दोनों अटैक्स की वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रांसफॉर्म होते ही हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही जिरेन को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। हालांकि इससे जिरेन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। हम देखते हैं कि गोकू और जिरेन इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गोकू और जिरेन इसके बाद ज़मीन पर लैंड करते हैं। हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे पे स्माइल होती है। गोकू अपने डिवाइन ऑरा में बोलता है कि जिरेन, सच में पुराना समय याद आ गया। सही कहा ना, मुझे अभी भी याद है जब मैंने इस ताकत को पहली बार पाया था। तुम वो इकलौते शख्स थे जो कि मेरे खिलाफ खड़े हो सकते थे। इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। हमारे बीच में जो दुश्मनी है उसे कुछ समय के लिए साइड में रख देते हैं। फिलहाल मैं इस लड़ाई से सिर्फ ये चाहता हूँ
कि ये लड़ाई उतनी ही एक्साइटिंग हो जितनी कि हमारी सबसे पहली लड़ाई थी। शायद इससे तुम्हें ये भी समझ आ जाए कि मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना कि तुम सोचते हो। जिरन एकदम से हंसकर बोलता है, हाँ, उस लड़ाई में और इस लड़ाई में एक चीज़ तो कॉमन है, तुम्हारे सफ़ेद बाल और तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस। उस समय सच में मुझे लगा था कि मैंने अपने बराबरी के किसी को ढूंढ लिया है, सिर्फ ताकत के बारे में नहीं बल्कि मोरालिटी के बारे में भी। एक रोशनी का वॉरियर जो कि मेरे जस्टिस की भूख की बराबरी कर सकता है। भले ही ये लड़ाई किसी भी तरीके से आगे बढ़े, पर ये बात हम दोनों ही जानते हैं कि मैं उस वक्त गलत था और मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। ये बोलते ही जिरन एकदम से चिल्लाता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करने लग जाता है। आखिरकार गॉड किलर जिरन और सेराफिन गोकू के बीच की लड़ाई शुरू होने वाली है। पर आपको क्या लगता है, क्या गोकू हमेशा ही वेजिटा की लाइमलाइट नहीं छीन लेता? इस बार भी बिल्कुल वही हो रहा है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।